गुड इवनिंग। मैं मोहित कटारिया स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू फिजिक्स पर। प्यारे बच्चों, हम गणित विषय में आपको अवयव पढ़ा रहे थे। उसमें हमने आपको कल जो पढ़ाया था वो पढ़ाया था व्युत्क्रमणीय अवयव, आप लोगों ने पढ़ाई होगा वो, और अव्युत्क्रमणीय अवयव। उसके आधार पर हमने आपको बताया था ए इनवर्स निकालना, एडजेसॉइंट ए निकालना और सह गुणनखंड निकालना, और उसके आधार पर सहखंडज एक अवयव बी बनाना। तो ये बहुत सारी चीज़ें हमने उसमें सिखाई थी आपको। एक ही क्वेश्चन में सारी चीज़ें क्लियर हो गई थी। तो अब जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं ए इनवर्स, उस पर आधारित हमने जो पढ़ा था कल, उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन है, उसको हम पढ़ते हैं आज। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ और एक आपको घर के लिए होमवर्क में दूंगा। तो जो मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, पहला क्वेश्चन है हमारे पास दिया है अवयव ए बराबर 1 3 -6 8 4 4 0 -2 2। ये एक 3 × 3 का मैट्रिक्स है, यानी वर्गावयव है। बताया था वर्गावयव क्या होता है, जिसकी रो और कॉलम क्या हो जाए, बराबर हो जाए, वो क्या कहलाता है, वर्गावयव कहलाता है। अब हमें इसका क्या निकालना है, ए इनवर्स ज्ञात करना है, यानी इसका व्युत्क्रम ज्ञात करना है, ए इनवर्स। तो हम अपने मेथड को फॉलो करेंगे जो हमने कल बताया था। तो अवयव ए बराबर यो दिया हुआ है, तो इसका क्या निकाल लेंगे, सारणिक। सारणिक निकालने के लिए क्या बताया था, जो ये सिंबल होता है, इस सिंबल की जगह कौन सा सिंबल लगा देंगे, ये वाला सिंबल लगा देंगे। तो जो अवयव है वो कहीं में बदल जाएगा, सारणिक में बदल जाएगा, और जो तत्व जहाँ पर रखा हुआ है वो तत्व वहीं पर ही रहेगा। तो बस हमने इसका सारणिक बना लिया। सारणिक बनाने के लिए दोनों तरफ हमने इसके ये लगा दिए, ये वाला सिंबल हटाकर। तो ये हमारा क्या बन गया, सारणिक। अब हमें क्या निकालना होता है, सारणिक का मान निकालना होता है, जिससे हमें पता चलता है कि हम इसका ए इनवर्स निकाल सकते हैं या नहीं। यानी वहाँ से हमें क्या पता चलता है, अवयव का व्युत्क्रमणीय और अव्युत्क्रमणीय के बारे में पता चलता है। अगर ए का मान किसके इक्वल आ जाए, 0 के, तो ये अव्युत्क्रमणीय हो जाएगा, और ए इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 आ जाए तो वो व्युत्क्रमणीय अवयव हो जाएगा। तो मैट्रिक्स का मान निकालते हैं। मैट्रिक्स का मान निकालने के लिए 1, सबसे पहले 1 को उठाएंगे, 1 को लिख लेंगे यहाँ पर। उसके बाद एक बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, और जब हमने 1 को निकाला तो 1 के सामने और 1 के नीचे वाली भुजाओं को क्या कर लेंगे, ढक लेंगे, और जो बचेगा उनको सोल्व कर लेंगे। तो इसकी गुना यहाँ पर कर देंगे, 4 दूनी 8, और इसकी गुना इधर कर देंगे, 5 चौक 20 8, और इनके बीच में एक माइनस का चिन्ह लगा देंगे। 8 माइनस 5 चौक 20 माइनस क्या जाएंगे, तो ये 16 हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हमें 3 को लेना है विद माइनस के चिन्ह के साथ। 3 को कैसे लेंगे, माइनस चिन्ह के साथ, यानी इस वाले को प्लस लेना है, इसको माइनस और इसको प्लस लेना है। बस ये आपको लोगों को ध्यान रखना है सारणिक का मान निकालते समय। तो 3 लिख लिया माइनस का। अब वही 3 के सामने वाली भुजा को ढक लेंगे और 3 के नीचे वाली भुजा को ढक लेंगे। जो बचेगा उनको सोल्व करेंगे। 8 दूनी 16, माइनस का चिन्ह, 0 चौके 4, 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, अब प्लस का चिन्ह सहित ये लेंगे, तो यहाँ ये माइनस का है तो ये माइनस का 6 ही लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर यहाँ माइनस का 6 है तो क्या लेना पड़ेगा, माइनस का ही 6 लेना पड़ेगा पूरा। तो माइनस का 6, जो फिर वही 6 के सामने की भुजा को और 6 के नीचे की भुजा को क्या कर लेंगे, ढक लेंगे। क्या बचा, 8 पंजे 40, माइनस का चिन्ह, 0 चौके 4, तो ये आ जाएगा हमारे पास 6 माइनस का 6 × 40 - 0। अब इसको सोल्व करेंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 20 और 8 28, तो ये कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। 16 में से 0 गए, 16 और 16 तियो माइनस के 48 हो जाएगा। और इसी तरह से यहाँ पर माइनस के 6 और प्लस के ये माइनस 40 में से 0 गए, माइनस के 40, और माइनस 40 की 6 में गुना करेंगे तो 240 आ जाएगा। इनको जोड़ लेंगे तो ए का मान क्या आ जाएगा, 220। तो हम कह सकते हैं दिया हुआ अवयव ये लिख लेना आप, क्या है, व्युत्क्रमणीय है, व्युत्क्रमणीय है। तो लिख लेंगे, अतः अवयव ए का क्या हो जाएगा, अवयव ए का ए इनवर्स संभव हो जाएगा। क्या,
कि हम इसका ए इनवर्स निकाल सकते हैं, क्योंकि ए का मान 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ये कंडीशन क्या हो गई इसकी फॉलो हो गई। तो ये कैसा अवयव हो गया, अगर पूछ लेगी ये कैसा अवयव है तो ये कैसा अवयव है, व्युत्क्रमणीय अवयव हो जाएगा ये। जब इसका सारणिक का मान क्या आ जाए, नॉट इक्वल टू 0 है, तो कैसा अवयव बन जाएगा, व्युत्क्रमणीय अवयव। पूछ लेता है कभी कभी कि बताइए कि अवयव व्युत्क्रमणीय है, तो हम ये वाली कंडीशन दिखा देंगे यहाँ पर। तो अगर ये 0 के इक्वल नहीं है तो व्युत्क्रमणीय है, 0 के इक्वल है तो अव्युत्क्रमणीय है। अब हमने सारणिक का मान निकाल लिया। अब हमें निकालना होता है अवयव के सहगुणनखंड। अवयव के सहगुणनखंड निकालने का तरीका मैंने बताया था कि A11 निकालते हैं, A12, A13, A21, यानी जितने का भी हमारा मैट्रिक्स होता है उतने के लिए ही निकालते हैं। इस मैट्रिक्स में A11 है, A12, A13, A21, A22, A24, A31, A32 और A33, यानी हमें A33 तक निकालना पड़ेगा। तो ये बस यही हमें निकालना है। A33 निकालने का तरीका वही, पहले प्लस का चिन्ह लगाएंगे। A11 निकालना है। A11 का निकालने का क्या तरीका है, जो हमें मैट्रिक्स दे रखा उसकी पहली रो को ढक लो और पहले कॉलम को ढक लो, फर्स्ट रो को और फर्स्ट कॉलम को ढक लो, और जो बचेगा उसको ऐसे लिख लो। फिर इसको सोल्व कर लो। 4 दूनी 8, 8 लिख लिया हमने यहाँ पर ये। फिर माइनस का चिन्ह, 5 चौक 20, और माइनस का चिन्ह इस 20 को क्या कर देगा, प्लस का 20, सोल्व करके कितना जाएगा 28। A12 निकालने के लिए फर्स्ट रो को ढक लो और सेकंड कॉलम को, फिर जो बचेगा उसको ऐसे लिख लो, सोल्व कर लो। 8 दूनी 16 माइनस 0, और ध्यान रखना अल्टरनेट हमें चलना है। अगर हम पहले वाले को प्लस लगाएंगे तो दूसरे वाले को माइनस प्लस, ये नीचे तक जहाँ तक भी हम A33 निकालना होगा उसके सामने तक लिखते जाना है। तो A12 निकालने के लिए पहली रो और दूसरे कॉलम को ढक लेंगे, जो बचेगा उसको लिख लेंगे, सोल्व कर लेंगे। सोल्व करने का तरीका वही, 8 की गुना 2 में करेंगे और 4 की गुना 0 में करेंगे, और इनके बीच में माइनस का चिन्ह। फिर इसी तरह से A13 निकालने के लिए फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, यानी बस आपको ध्यान रखना है, अगर आप A21 का मान निकाल रहे हैं, A21 का मान निकालने का मतलब है कि दूसरी रो को ढक लो और पहले कॉलम को। अगर A22 निकाल रहे हैं तो दूसरी रो को ढक लो और दूसरे ही कॉलम को ढक लो। A23 निकाल रहे हैं तो दूसरी रो को और तो तीसरे कॉलम को ढक लो, बस वहाँ से। और जो बचेगा उनको यहाँ पर ऐसे लिख लो, और उनके सामने प्लस माइनस ऐसे, और वही जो एक को जिस तरह से हम एक सोल्व करेंगे वही उसी तरह से सारे सोल्व करने हैं, और इस तरह से हमारा एक A33 तक क्या आ जाएंगे, मान निकल के आ जाएंगे। A33 तक मान निकल के आ जाएंगे। अब इनके मान जिस जिस नंबर पर है, A11 पर हमारा आया 28, तो उसको A11 वाली जगह पर लिख देंगे। A12 की जगह जो आया A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33, तो उनको उनकी जगह पर ही सबको रख देंगे। तो हमें एक नया अवयव मिल जाएगा जिसे हम क्या कहते हैं, गुणनखंडों का अवयव कहते हैं। ए के अवयवों के सहगुणनखंडों का क्या कहलाता है, अवयव। और इसको हम क्या कर लेंगे, मान के चलेंगे कि ये बी के बराबर है। ठीक है, बी मान लेंगे इसको, जो नया अवयव हमारे पास बनेगा, न्यू मैट्रिक्स जो बनेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, नया अवयव कहलाएगा। उसे सहगुणनखंडों का अवयव कहते हैं। इस सहगुणनखंड के अवयव का क्या करेंगे, परिवर्त निकाल लेंगे। परिवर्त का मीनिंग होता है ए बी डैश, यानी बी है तो इसका क्या निकलेगा, बी डैश। परिवर्त निकाल लेंगे। बी डैश का मीनिंग होता है रो को कहीं में बदल लेंगे कॉलम में, और कॉलम को कहीं में बदल लेंगे रो में। तो ये हम इसको चेंज कर लेंगे, और जब ऐसे हम करेंगे तो वो इसका मान कहलाता है एडजेसोइंट ए, और वो किसके बराबर होता है, बी डैश के, यानी बी के परिवर्त के। तो बस यहाँ से एडजेसोइंट ए बराबर बी डैश हो जाएगा। एडजेसोइंट ए बी डैश का मान, रो की कॉलम और कॉलम की रो बना लेंगे यहाँ पर, ये बन जाएगा। अब हमें निकालना है ए इनवर्स। ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला था एडजेसोइंट ए अपॉन ए मैट्रिक्स, यानी एडजेसोइंट को मैट्रिक के मान से क्या कर दो, भाग कर दो। और एडजेसोइंट हमारा ये आया है, ये हमने लिख लिया, और सारणी का मान था 220, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हमने क्या किया, फर्स्ट रो से 4 कॉमन ले सकते हैं। 4 चौक 28, 6 चौक 24, 9 चौक 36, तो ये बचेगा। दूसरे कॉलम से हमने 2 कॉमन ले लिया,
2 8 और कितना बचेगा माइनस के 26। तीसरी रो से 5 कॉमन ले लिया, 8 1 4, तो यहाँ से कॉमन ले लिया। इसे अपॉन में हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे वो लिखा हुआ ना, तो इसको हम यहाँ 1/20 220 ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर यहाँ नहीं लिखना चाह रहे तो 1/220 भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमने 4 2 5 कॉमन ले लिया, इससे हमने इसको काटा तो हमारे पास बचेगा 2/11 और अंदर का मैट्रिक्स एज इट इज, 2/11 और अंदर का मैट्रिक्स एज इट इज, और यही क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। आप इस 2/11 की गुना अंदर करना चाहो कर सकते हो, तो नहीं तो यहीं पर भी आप इसको छोड़ सकते हो। और जो ये यहाँ पर को आंसर आया, यहाँ पर भी हमारा आंसर है, यहाँ पर भी आंसर है हमारा, और ये वाला भी हमारा आंसर है। जहाँ तक आप करना चाहो क्वेश्चन को वहाँ तक कर सकते हो। तो मैं तो कहूँगा कि इसको जहाँ तक सोल्व हो सके वहाँ तक हमें इसका क्वेश्चन को करना चाहिए। ठीक है, तो ये आज का एक क्वेश्चन था इनवर्स का। आप इस पर रिलेटेड जितने भी ए इनवर्स के क्वेश्चन होंगे वो सब आपको क्या करने, हल करके देखने हैं कि कैसे इसी मेथड का उपयोग करते हुए। और एक मैं क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, ये वाला आप इस क्वेश्चन को हल करेंगे, इसका ए इनवर्स निकालेंगे सेम मेथड से। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में भी इसको पहुंचाना, जिससे उनकी पढ़ाई का नुकसान ना हो। और अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे उनको आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। आज की वीडियो में बस इतना ही।